जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना अदा करता रहना चाहिए। हमें हर पल उन पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी है तो वो हमें हमारे संकटों से पार लगाएंगे ही लगाएंगे। हमें गुरु जी के प्रति इतनी सिदक होनी चाहिए कि बस एक सेकंड से भी माइन्यूट कोई सेकंड हो तो उसमें हमारा विश्वास उन पर से नहीं डोलना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी ही मुसीबत क्यों ना हो। हमें गुरु जी के मैसेजेस आते हैं उस वक्त कि तू चिंता नहीं करनी, तू सिर्फ चिंतन करना है। तो हमें हमारे गुरु के प्रति सिदक तो बस बेअंत होनी चाहिए कि हमारे गुरु जी हैं तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आती है तो गुरु जी ने दूर करनी है, क्योंकि हम लोग इंसान अपनी गलतियां करने से बाज तो आते नहीं। गुरु जी हमें बार बार मैसेज देते हैं कि अपने कर्मानो सही रखो। आज हम एक कथा का श्रवण करेंगे संगत जी। यह गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की बहुत ही प्यारी घटना है। अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सही और गलत की चॉइस होती है, तो कई बार हमारे माड़े कर्म हमारे पर भारी हो जाते हैं तो हम गलत ऑप्शन को भी चुन लेते हैं। बट फिर जब गुरु की सिदक लगी होती है तो जितना मर्जी कष्ट हो, सही रास्ते पर हम लोग सही रास्ता ही चुनते हैं, क्योंकि बाद में हमें सफलता तो गुरु जी ने दिलवानी ही होती है। ऐसे एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर एक हिमाचल प्रदेश में साकेत मंडी है, वहाँ का राजा था। तो वो बहुत ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह जी को मानता था। उसके मन में हमेशा रहता था कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ दिन अपने महलों में लेके आऊँ, उनकी सेवा करूँ। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी कीर्तन सजाएं, दीवान सजाएं। लेकिन उसे अपने आसपास के राजाओं से भी थोड़ा बहुत भय रहता था कि अगर मैं गुरु गोविंद सिंह जी को कुछ दिनों के लिए अपने महलों में ले आया तो वो राजा मेरे ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि वो राजा वो थे जिन्हों गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत खिलाफ थे। लेकिन उन राजाओं के जो पिता पहले राजा थे, उनको ग्वालियर के किले से गुरु हरगोविंद सिंह जी ने छुड़ाया हुआ था। लेकिन आगे बच्चे हो गए तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के कहने में आने पर गुरु गोविंद सिंह जी के विरोध में हो गए। अब सकेत मंडी के राजा को बड़ी सिदक थी, बड़ा था कि मैं लेके आऊँ, कैसे भी करके लेके आऊँ। तो उस दोनों ऑप्शंस उसके मन में चल रही थी कि लाऊं कि ना लाऊं। बट जब हम गुरु की भक्ति कर रहे होते हैं, गुरु पर अत्यंत विश्वास होता है और हर वक्त मन में एक अंदर बसा हुआ है हमारे हृदय में कि अगर हमारे साथ गुरु है तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। कष्ट जरूर आते हैं लेकिन बुरा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सकेत मंडी के राजा के मन में आए कि नहीं, मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को लेके ही आऊँगा, देखी जाएगी बाद में क्या होगा। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाता है और उनसे बेनती करता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, देख भाई, आ जाएंगे हम, तू देख ले अब कि आसपास के राजा तेरे पे हमला ना बोल दे। तो वो कहता है, मैंने वो बात सोचनी छोड़ दी, आप बस मेरे महलों में चलो। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, ठीक है, हम आ जाएंगे।
तो वो कहता है, राजा कहता नहीं, मैं अपने तीनों पुत्रों के साथ आऊँगा और चंदन की मैंने पालकी बहुत टाइम से आपके लिए बनवाई हुई है और मैं खुद ही आपको लेकर जाऊँगा। फिर अगले दिन वो अपने पुत्रों के साथ चंदन की पालकी को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को बिठाकर 3 कंधे उसके पुत्र देते हैं पालकी को और एक वो खुद देता है और अपने महलों में लेकर आता है। तो संगत जी दिन इतने अच्छे उसके बीतने लगते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के कीर्तन हो रहे हैं, दीवान सज रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा राजा का परिवार गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ दिन बीत जाते हैं वहाँ पर रहते हुए, तो वो उससे कहते हैं, भाई देख अब हमने वापस भी जाना है। तो उसका मन उदास हो जाता है, कहता है कि आप कुछ दिन और रुक जाते। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं, कहते अब हमने जाना है। कहीं थोड़ा सा उसके मन में डर होता है कि अब जब तक तो थे गुरु गोविंद सिंह जी तो किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी, तो बट मतलब फिर अब चले जाएंगे तो थोड़ा सा इंसान है ना हम लोग, हल्का सा डर आता है। बट फिर वो कहता है ठीक है गुरु गोविंद सिंह जी। और तो फिर वो उसको कहते हैं कि चलो बाहर ना उसका तालाब बना होता है, वहाँ पे वो 2 हांडियाँ मंगवाते हैं मिट्टी की बनी हुई। तो उसको तालाब के पानी में छोड़ते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपनी बंदूक से एक हांडी पर गोली मारते हैं तो वो देखता है कि हांडी तो टूटी नहीं। राजा देखता है ये कैसे हो गया। फिर वो दूसरी हांडी पर गोली चलाते हैं, वो हांडी भी नहीं टूटती। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी को बोलता है राजा, कहता है गुरु जी ये कैसे, हांडी तो एक पत्थर से टूट जाती है लेकिन आपकी तो बंदूक की गोली से ही नहीं टूटी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक्त उस राजा को वर दिया, जैसे बची है हांडी वैसे बचेगी मांडी, जो मांडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। तो राजा को गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि मंडी को तेरे राज्य को कोई आंच नहीं आएगी। कोई भी राजा अगर कोशिश करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। राजा इतना हैरान होता है, हाथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी के सामने खड़ा होकर उनका माथा टेकता है उनके पास। तो वो बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो संगत जी ये कथा जो हमें इसी बात की सीख देती है कि गुरु जी पर जो हमारा अटूट विश्वास है ना, उसमें गुरु जी हमें कभी भी डूबने नहीं देते। अब उसके मन में 2 ऑप्शंस चल रही थी राजा के मन में, लेकिन उसने सही ऑप्शन को चुना, गुरु जी को लेके आया और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत किया। उसका मन अंदर से एकदम संतुष्ट हो गया। और देखो गुरु जी तो सब जानते ही थे कि इसका राज्य बचा रहेगा, लेकिन वो राजा तो नहीं जानता था और गुरु जी ने उसकी रक्षा की। इस तरह से हमारा विश्वास कभी भी डावाडोल नहीं होना चाहिए संगत जी। तो इस कथा के श्रवण के साथ आज का सत्संग हम यही विश्राम देते हैं संगत जी। आप भी अगर अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दी गई है, जहां आप लिखती रूप में और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। संगत जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।